ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, सबसे मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, सबसे मिला है आसियम। ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, सबसे मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, सबसे मिला है आसियम। ये हमारी खुश नसीबी, ये हमारी खुश नसीबी, हमको मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, सबसे मिला है आसियम, कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, सबसे मिला है आसियम। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आज हम इस वेबिनार में आपसे पुराने और नए साथियों से मिल रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है। ये वेबिनार हमारे कोरोना के टाइम में, जिस समय पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, उस समय उन विकट परिस्थितियों में हमने एक निर्णय लिया, अपने आप में एक परिवर्तन लेके आए कि हमने ये वेबिनार स्टार्ट किए। इन वेबिनार के माध्यम से जितनी भी जानकारियां दी जा रही है वो पूरी की पूरी मेरे से पहले कई सीनियर साथियों ने आपको कई जानकारियां दी और आज मैं भी कुछ जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले हम कोरोना पे अगर बात करें, कोरोना से बहुत सारी मौतें हो रही हैं। कोरोना के समय में लोग अपने घरों के अंदर हैं और कोरोना के अंदर जो है हम जो काम बाहर जाके कर पा रहे थे, लेकिन एक चीज़ की ज़रूर मैं प्रशंसा करता हूं कि इस विकट परिस्थिति में हमने जो रास्ता ढूंढा है, जो विकल्प ढूंढा है, जो आप वेबिनार के माध्यम से जो हम एक जाके केवल एक इलाके के लोगों को, एक जगह के लोगों को सेमिनार दे पाते थे, वो वेबिनार के माध्यम से आज हम पूरे देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, काजीरंगा से कच्छ तक जितने भी लोग अटेंड कर सकते हैं, नए और पुराने साथी हम इस वेबिनार के माध्यम से पूरी जानकारियां ले पा रहे हैं। चाहे वो हमारे माध्यम से हो, चाहे वो हमारे दूसरे जो साथी हैं उनके माध्यम से हो, आपको ये पूरी जानकारी मिल रही है। और इस कोरोना के टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला है। हम पहले घर से निकलने को राजी होते थे, लेकिन आज घर में रुक के हम वो काम कर पा रहे हैं, उससे बेहतर काम कर पा रहे हैं, उससे बेहतर जानकारियां ले पा रहे हैं और ये कंटिन्यू रखेंगे। ये यूएस की टीम आपके लिए ये प्रोग्राम किया गया है, आरसीएम के लोगों के लिए ये डिजाइन किया गया है कि आरसीएम के लोगों को जानकारियां हमेशा मिलती रहे। इसी दौरान सबसे बड़ी बात एक बता दूं कि इसी कोरोना के टाइम में हमारी कंपनी एक प्रोडक्ट लेके आई है, सैनिटाइजर, वो इसी कोरोना के टाइम में उन्होंने लॉन्च किया है। ये सारी जानकारियां और कोरोना के पीरियड के अंदर हम हमेशा के बदलाव की जरूरत रहती है। ये बदलाव हमारा कब आया? विकट परिस्थितियों में। जब हम कोरोना के टाइम में, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने एक रास्ता निकाला कि ये वेबिनार इस तरह से किए जाए। इसी तरह से इससे पहले कि मैं आपसे और ज्यादा बातें करूं, उससे पहले मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूं। देखिए, मेरा नाम बलवान दीक्षित है। मैं हरियाणा का जिला कैथल के एक छोटे से गांव बीर बांगड़ा में पैदा हुआ। प्राइमरी तक की मेरी एजुकेशन उसी गांव में हुई जहां मैं पैदा हुआ। हाई स्कूल के लिए मुझे साथ के कस्बे राजौंद के स्कूल में मुझे पढ़ाई की। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया कैथल के अंदर, और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने बीएससी करना स्टार्ट किया। आप जानते हैं कि देहात में जो सबके साथ होता है, मेरे से पहले कईयों के साथ हुआ, वो मेरे साथ भी हुआ। उसी दौरान जैसे ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मेरी शादी हो गई और शादी के साथ साथ अब मेरे साथ दो जिम्मेदारियां, परिवार के साथ साथ और पढ़ाई के साथ साथ मैंने इस जीवन की शुरुआत की। और इसी पढ़ाई के दौरान जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, उसी समय एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम सुनील दीक्षित है, जो आज आपके सब कोर लीडर भी हैं इसी सिस्टम से। और मैं आगे बढ़ता चला गया। पढ़ाई जैसे बीएससी बीएड मेरी कंप्लीट हुई तो मुझे सरकारी नौकरी मिली, और वो सरकारी नौकरी मैं दिल से चाहता था कि मैं सरकारी नौकरी लूं, और उस सरकारी नौकरी के अंदर मेरा उत्साह, हौसला, और मैंने काम चालू किया और मैं
परिवार के साथ साथ काम करते हुए हम 5 भाई और 2 बहनें हैं। उस पूरी जिम्मेदारी अपने पिता के साथ निभाते निभाते अब मैं जींद सेटल हो गया सर्विस के कारण। जैसे मैं जींद में पार्ट टाइम काम जो ट्यूशन पढ़ाता है एक टीचर, वो मैंने भी किया। उस करते करते उसी दौरान ये कंसेप्ट, ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, आज अगर मैं बात कहूं ये मेरी जीवन के लिए सब कुछ आरसीएम है। आरसीएम को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आरसीएम के कारण ही अगर मैं बढ़ पाया हूं तो सबसे बड़ा रोल मेरी जिंदगी का आरसीएम है। इसको करते करते जैसे स्टार्ट किया मित्रता के कारण, उस स्टार्ट करने के साथ साथ जैसे ही शुरू करते हैं दूसरे, उसी तरह मैंने शुरू किया। मैंने किट जो ली थी, जो सिस्टम था, इसमें केवल मात्र कपड़ा था और उस कपड़े की किट को मैंने लिया और जैसे ही कपड़े की किट को लिया मैंने 2-4 साथियों को वो किट दिलवाई, उसके बारे में बताया। मेरे पास एक चेक आया 636 रुपये अमाउंट का। उस चेक को देख के मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और जब प्लान मेरे से शेयर की गई, प्लान में मुझे बताया गया, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ नए साथी हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे साथी हैं जो पहली बार इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं। उन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। देखिए, आप अगर सामान खरीदते हैं बाजार में, पहले से खरीद रहे हैं, शुरू से बाजार व्यवस्था हमारी है जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मेथड क्या रहता है कि एक कंपनी सामान बनाती है और कंपनी सामान बनाने के बाद C&F एजेंट को देती है स्टेट लेवल पे, वहां से होलसेलर को जाता है, होलसेलर के बाद रिटेलर पे जाता है और इस प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ा खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे होता है। हम बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में ऐड देखते हैं, हम ऐड देख के किसी प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त करते हैं और यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है। जब कंपनी से सामान तैयार होता है तो वहां पे वो 100 रुपए का होता है और इस सिस्टम के माध्यम से जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मैंने बताया, जिनको मिडल मैन कहते हैं, मिडल मैन के माध्यम से जब हमारे तक ये सिस्टम आता है और वो सामान आता है, उस सामान में 100 रुपए की कॉस्ट का सामान हमें 200 रुपए में मिलता है। अगर 200 रुपए में मिलेगा तो 100 रुपया हमारा कहां जा रहा है? उस मिडलमैन के पास जा रहा है। ये मिडलमैन 10 से 20% है, हमारे 80 से 90% का पैसा जब इन मिडलमैन के पास गया तो ये अमीर से अमीर होते चले गए और एक ग्राहक जो सामान के 200 रुपए दे रहा है 100 के, उसके 100 रुपए उन लोगों के पास चले गए। तो इससे फर्क क्या पड़ा? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। इसमें एक सोच में परिवर्तन आया, एक ऐसा सिस्टम इजाद हुआ, एक ऐसी तैयारी बनी। वो सिस्टम क्या है कि अब जो मिडलमैन हैं उनके बिना हमारा काम चल सकता है। कंपनी सामान बनाए और ग्राहक यूज करे, उससे काम चल सकता है। लेकिन मिडलमैन अगर ना हो, मिडलमैन करते क्या है? बीच में मिलावट कर सकते हैं, अशुद्ध सामान भेज सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन ना वो सामान को बनाते हैं और ना यूज करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण 2 कड़ी है। पहली कड़ी जो सामान बनाने वाली कंपनी है वो, और दूसरी कड़ी जो यूजर है, हमारा जो कस्टमर है वो है। इन दोनों को और इस दोनों को मिलाने का काम एक महान शख्सियत आरसीएम बिजनेस के मसीहा टीसी छाबड़ा ने किया कि इस बिजनेस में वो कस्टमर को और कंपनी को, मालिक को और इन दोनों को जोड़ने का काम किया। जो सामान था उसे डायरेक्ट मिलेगा, उसका एक सिस्टम तैयार किया गया, उसका एक पूरे का पूरा सिस्टम तैयार है। पूरे के पूरे सिस्टम में जब कस्टमर सामान लेगा तो बीच का मिडलमैन का पैसा एक सिस्टम के माध्यम से उनको दिया जाएगा। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि जब सामान को यूज करेगा, सीधा डायरेक्ट यूज करेगा आरसीएम से, तो उसको उसके बीच के प्रॉफिट का जो हिस्सा जो बिचौलियों में जाता था वो सिस्टम के माध्यम से उसको दिया जाएगा। शुद्ध सामान उसको मिलेगा, पक्का उसको बिल मिलेगा और पूरे का पूरा व्यापार करने का मौका मिलेगा। ये तीनों चीजें, चाहे वो शुद्ध सामान की बात करें, चाहे पक्के बिल की बात करें, चाहे व्यापार करने के मौके की बात करें, ये ट्रेडिशनल व्यापार में नहीं था। ये पूरे का पूरा जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग के, इस आरसीएम बिजनेस के अंदर है और इसकी शुरुआत हुई और इस प्लान को देख के, इसको देख के हम आगे बढ़े और जैसे जैसे उस 636 के चेक से आगे बढ़े, ये कंपनी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और प्रोडक्ट इसमें आते गए और प्रोडक्ट इसमें जुड़ते गए। आज प्रोडक्टों की अगर बात करें, बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें हैं। आज प्रोडक्टों की अगर बात करें, आज पिकअप सेंटर की अगर बात करें, इसमें पिकअप सेंटरों की संख्या 10,000 के करीब है। अगर आप डिपो की बात करें तो एक डिपो इसमें होता था, आज 110 से ज्यादा डिपो इसमें हैं। आज अगर बात करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पहले की निस्बत बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। जहां कंपनी का एक ऑफिस था, आज आरसीएम वर्ल्ड बहुत बड़ा है। जहां कंपनी का उस समय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट केवल भिलवाड़ा में थी, आज पूरे प्रदेश के अंदर
आरसीएम की यूनिट लगी हुई है, जहां पीयूसी होते थे, जहां आरडी सिस्टम पहले होता था, आज वहां वंडरवर्ड क्विक और वंडरवर्ड खुल रहे हैं। इस तरीके से बहुत बड़ा काम हो रहा है। जहां उस समय तक जब शुरू किया केवल सिक्योरिटी की बात करते थे, आज सिक्योरिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल है। जहां हमारे पास उस समय हमने शुरू किया बहुत बड़ी इनकम के लेवल नहीं थे, बहुत बड़े लेवल नहीं थे, आज बहुत बड़े लेवल आरसीएम बिजनेस में हैं। जहां उस समय गाइडलाइन नहीं थी, आज गाइडलाइन है। वो सारे का सारा सिस्टम कितना बदल गया है, कितना ज्यादा हमारे पास बेनिफिशियल है। आप सोचिए कि एक आदमी को जब चेक आते थे तो उस समय 1 महीने के बाद चेक आता था। आज ऑनलाइन सिस्टम है। पहले हम फार्म भेजा करते थे, फार्म जाते थे, हम कलेक्ट करते थे एक एक फार्म भर के, और आज ऑनलाइन सिस्टम हमारा बन चुका है। पहले में और आज में कितना बदलाव है, और यह बदलाव हमें चाहिए। आज भी बदलाव की जरूरत है। पहले जब हम सेमिनार लेने जाते थे, जगह जगह सेमिनार लेने के लिए जाते थे, फ्लाइट लेते थे, ट्रेन पकड़ते थे। आज ट्रेन और फ्लाइट सब चीजें बंद है, लेकिन हम उससे भी बड़े वेबिनार के माध्यम से उससे भी बड़ा काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें परिवर्तन नहीं तो और क्या है? परिवर्तन तो नियम है, परिवर्तन तो जरूरी है। इसलिए आप अगर नौकरी जा रही है, आपकी कोई भी काम है, आपकी कोई भी समस्या है, उन सब समस्याओं का समाधान एक नागरिक के लिए अगर आज हो सकता है, इस कोरोना के टाइम में अगर हो सकता है, तो उसमें आप आरसीएम ज्वाइन करें। धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी। कंटिन्यूटी पे जारी रखिए, इसको और आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। आप आगे बढ़ेंगे, आरसीएम बिजनेस आपको सब कुछ देगा। इस तरीके से जैसे जैसे मैंने बताया कि इसमें काम करने से 636 रुपए का चेक आया। अब मैंने कुछ साथियों को और लेना चालू किया, और साथी आना शुरू हुए, और मैंने प्लान देना चालू किया, मोर प्लान मोर बिजनेस पे काम करना चालू किया। और जैसे जैसे इस पे काम करते चले गए, मेरा चेक बढ़ता चला गया। अब मैंने इसकी कुछ जानकारियों के बारे में फिर जानना चाहा कि ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या दे सकता है। बस मुझे एक चीज समझ में आई थी। मुझे याद था कि एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कॉलेज टाइम में, इलेक्ट्रॉनिक्स। और जब प्रोफेसर से पूछा गया, सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, उन्होंने एक बड़े सिंपल भाषा में बताई कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज नथिंग बट ओनली द मॉडर्न फिजिक्स। और मुझे ये समझ आया कि ये कपड़े की जो किट है, ये जो आरसीएम है, ये और कुछ भी नहीं, ये मॉडर्न मेथड ऑफ बिजनेस है। और इसको मैंने करना चालू किया। इसके बाद धीरे 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 मैं आगे बढ़ता चला गया। इसमें इनकम आनी स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे इनकम आई, वैसे वैसे मैं और उत्साहित होता चला गया। इस बिजनेस में मुझे रॉयल्टी की इनकम जो बताई जाती है, सिक्योर्ड इनकम जो बताई जाती है, जिसके बारे में कई बार जिक्र किया जाता है, उस इनकम पे मैं 38,111 रुपए महीने की इनकम मेरे पास आई। और जैसे वो इनकम आई तो मैंने इससे एक गाड़ी मारुति 800 खरीदने का निर्णय लिया गया। उसी दौरान उसी मंच पे लेके गया। इसी दौरान 8 सितंबर की ये बात है, और मैं उत्साहित था। उस समय बीसी छाबड़ा जी आए हुए थे, जिन्होंने उस गाड़ी का रिबन काटा। अब मेरे को देख के जो लोग मुझे पहले ये सोचते थे कि आरसीएम करेगा या नहीं करेगा, मैं उससे पहले जब ड्यूटी पे जाता था, हम कई इकट्ठे होके एक वैन के अंदर जाते थे, और मैं कई महीने से ये बात कर रहा था उनसे कि अब मैं गाड़ी लेने वाला हूं। तो वो मुझे, कई भीड़ होती थी उसमें, कई बार तो मुझे सीट देते थे कि ये हमारे साथ साइंस मास्टर हैं, ये कम दिन आएंगे और इसलिए इनको सीट जरूर दो, ये कार लेने वाले हैं। वो मजाक करते थे, और जैसे वो मजाक करते थे तो मैं और खुश होता था। मुझे वो बार बार बिठाते थे कि बैठिए बैठिए बैठिए, क्योंकि आप कार लेने वाले हैं। और जब मैंने रियली कार ली तो उन्होंने पूछा कि इसमें इतना पैसा आता है कि आपने कार ले ली? हाँ, मैंने कहा इतना पैसा आता है। और मेरा बिजनेस और बढ़ा। जैसे मेरा बिजनेस बढ़ा तो यहाँ एक चीज बताना मैं जरूर चाहूंगा। जैसे बिजनेस बढ़ा, और बिजनेस बढ़ने के बाद मैंने सोचना चालू किया कि बिजनेस बढ़ रहा है, मैं बहुत उत्साहित था। उसी दौरान क्या देखता हूं, कुछ समय के बाद मेरा बिजनेस डाउन आना चालू हो गया। और जैसे जैसे बिजनेस डाउन आना चालू हुआ तो मैं एक कुरुक्षेत्र के सेमिनार में था। वहां से निकलने के बाद मैं एक बात सोच रहा था कि बिजनेस डाउन के क्या कारण है। मुझे 2-3 कारण समझ में आए। पहला कारण तो ये समझ में आया कि जो मैं बिना समझाए किट दे देता हूं, वो आदमी बिजनेस को समझ नहीं पाता। वो केवल मेरे एक मोटिवेशन के कारण, केवल आप इंडिया इज ए इमोशनल कंट्री, इमोशन के कारण वो किट ले लेता है और वो काम नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरा बिजनेस गिरता है। दूसरा कारण मैंने धीरे से जानने की चाहा तो उसका ये नजर आया कि मेरी कई सारी टीम जो है, कुछ हिस्सा उसका टीम का दूसरे नेटवर्क में जा चुका था। और जैसे ये मुझे पता लगा कि मैंने लगा कि ये मैं और मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा मेहनत करूंगा। और मेहनत करने के लिए जैसे मैं कुरुक्षेत्र से निकलता हूं, और कुरुक्षेत्र से निकलने के बाद जैसे मैं कोशिश करता हूं, जैसे मैं
घरोंडा पहुंचता हूं तो मुझे याद आते हैं कि मेरे एक रिलेटिव हैं घरोंडा में, और मैं उनके पास गया और उनके पास बैठ के जैसे चाय पी रहा था, जैसे मैंने आरसीएम का जिक्र किया तो उन्होंने एक बात कही कि मैं ऐसे पंगे नहीं करता। और रियल में मैं उस समय फिर मैंने दोबारा से दोहराया कि ऐसे पंगे नहीं करते, तो ऐसे आदमी का नाम बताओ जो ये पंगे करता हो। तो उन्होंने एक लेक्चरर का नाम लिया और उसके पास हम गए। जैसे बैठ के उसके पास हमने फिर दोबारा से शुरू की बात, तो जैसे शुरू की तो उन्होंने बहुत एक्साइटेड लगे, और जैसे मैंने अपने चेक, जो मैं ओरिजिनल चेक थे मेरे पास 38,111 का 36,829 रुपए का, जैसे दिखाया तो उन्होंने कहा क्या इसमें इतना पैसा आता है? वो और एक्साइटेड हुए कि इतना पैसा आता है। 2 बार उन्होंने बोला और मैंने कहा हाँ बिल्कुल आता है, आप देखिए ओरिजिनल चेक है। तो उन्होंने कहा कि इसका सामान कहाँ मिलता है। जब मैंने किटों के बारे में बताया कि इस तरह से आरडी ली हुई है और हम 25,200 का चेक भेजते हैं और ट्रांसपोर्ट में बोरा बोलते हैं, वो कल आएगा, तो उसने कहा मुझे प्रोवाइड कराओ। हमने बिल्कुल उत्साहित हो गया, मैं यहाँ पे कमिटमेंट के मेरे अंदर क्रेज आ गया, और क्रेज आने से मैंने पूरे उत्साह के साथ आते ही पता किया। शाम को रात को 8-9 बजे ट्रांसपोर्ट में जो था वहाँ से मैं जाके ये किट लेके आया और सुबह सुबह उसको दी। और जब मैं वापस आ रहा था तो वो सारी की सारी किटें वो लगा चुका था। लगाना बोलते थे तब, पलान देने की बजाय जैसे मैंने किया किट देना, उसने भी किट दे दी। तो उससे मेरा बिजनेस बढ़ा। बिजनेस बढ़ने से जो उत्साह आया वो रिमार्केबल था। अब मैं उत्साहित हो गया, बिजनेस दोबारा उठने लगा, और जैसे जैसे उठता चला गया उत्साह के कारण, उत्साही आदमी जो है फिर गलतियां करता है। उत्साह में केवल आपको एक चीज़ का करना पड़ता है कि जब आपके अंदर उत्साह हो तो आप पूरे काम को शिद्दत के साथ पूरे सीख के करें। यहाँ सीखने में कहीं न कहीं कमी रह गई, और जब आप उत्साह से काम करते हैं आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है। और जब मैं उसको बोरा देना और ये काम करने लगा, ये क्रिएटिविटी मेरे अंदर आई। इस क्रिएटिविटी ने मुझे और मेहनत करने के लिए और तरासा काम करते करते जैसे जैसे मैं करता गया कैपेबिलिटी बढ़ी, और कैपेबिलिटी बढ़ने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया, अब मुझे लगा कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, और इस कॉन्फिडेंस ने ही मेरी कंटिन्यूटी बढ़ा दी। मैं लगातार प्रयास इसमें करने लगा। उस लगातार प्रयास का रिजल्ट था कि दोबारा मेरा बिजनेस उसी रूप में आ गया जिस रूप में पहले था। अब बिजनेस बढ़ने के साथ साथ यहाँ आके जो पारिवारिक चैलेंज आते हैं, जो औरों के साथ होता है, वो मेरे साथ भी हुआ। आप ऐसा नहीं कि हर समय आपको परिस्थितियाँ सेम मिलेगी, हर समय आपको माहौल सेम मिलेगा। मैं कहता हूँ यहाँ जब मैं बहुत ये देख रहा था कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ूंगा, मेरे सामने 2 बड़े चैलेंज आए। एक पहला चैलेंज आया कि मैं सर्विस में था, मेरी ट्रांसफ़र हुई, और जैसे ही ट्रांसफ़र हुई और मैं समझता था कि मेरी ट्रांसफ़र ना हो, मैं इसके लिए चंडीगढ़ गया, हरियाणा की जो राजधानी है। वापिस आ रहा था तभी मुझे एक भयानक सूचना मिली जिसको मैं सहन नहीं कर पाया, और उसी दौरान उसी दिन मेरे फादर का ब्रेन हेमरेज हो गया, और रियली ये शौक मेरे लिए बहुत बड़ा था। अब दोनों चीज़ों के बीच में, अब मेरे पास एक तरफ सर्विस में मेरी ट्रांसफ़र हो चुकी थी, एक तरफ मेरे पास मेरे सिर से साया उठ चुका था। उन दोनों परिस्थितियों के अंदर मैंने अपने आप को, जो हिम्मत थी, जो कंटिन्यूटी थी, उसको जारी रखा। उस जारी रखने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं उस बिज़नेस को उस स्थिति में, क्योंकि जब तक कुछ टीम बन चुकी थी, वो टीम काम कर रही थी, और उस टीम के काम करने के कारण अगर मैं कहीं पे नहीं काम कर पाया तो उस टीम ने काम किया। उस पूरा एक सिस्टम है आरसीएम बिजनेस में, उस सिस्टम ने उसको संभाला, और मैं दोबारा से उस माहौल में आया और मैंने कंटिन्यूटी के साथ काम किया। और जब हम भिलवाड़ा में मिले टीसी छाबड़ा से, और वो विजन उनका, वो बातें उनकी, और ये कंटिन्यू मतलब उनसे संपर्क में रहना, कंटिन्यूटी उनसे बना के रखना, उनके विजन को देखना, उनके विजन का। जब मैं अब उसके बाद बम्बे गए, अमिताभ बच्चन से टीसी छाबड़ा जी मिले, और टीसी छाबड़ा और अमिताभ बच्चन ने जब टीसी छाबड़ा के बारे में, मुझे भी जितना कॉन्फिडेंस नहीं था उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जब एक बात अमिताभ बच्चन जी ने टीसी छाबड़ा के बारे में कही कि मैं बहुत सारे नेताओं से मिला हूँ, अभिनेता से मिला हूँ, मैं खुद एक बहुत बड़ा नेता हूँ, लेकिन एक चीज़ बताइए कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ जिसका विजन इतना बड़ा है। आज तक मैंने जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, किसी भी फील्ड के लोग थे, वो एक विजनरी आदमी के साथ खड़ा हूँ मैं, जो सबसे बड़ा मुझे विजनरी नज़र आता है। इस बात को देख के, इस यहाँ से निर्णय लेकर के, तब तक वो सारी स्थितियाँ
बन चुकी थी, तब तक वो माहौल बन चुका था और हम आगे बढ़ने लगे। हम आगे इस बिजनेस को उनको देख के ये काम करना, तब तक आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट आ चुके थे, तब तक आरसीएम बिजनेस में कई वेंडर्स आ चुके थे, कई लोग आरसीएम बिजनेस में जो है अपनी प्रोडक्ट जो है इसमें आरसीएम में प्रोडक्टों की लाइन लग चुकी थी। तब तक ये सुनने को अपलाइन से मिल चुका था कि सुई से लेके और जहाज तक इस बिजनेस में आएगा, और रियल हमारा कॉन्फिडेंस बहुत तेजी के साथ बढ़ा। और हम आओ इसकी शुरुआत करें। हम उस तैयारी में हैं कि हम तेजी के साथ, जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अब कहना चाहूंगा कि आप पूरी तैयारी कर लीजिए। अब ये बिजनेस बहुत ऊंचाई पे जाने वाला है। टीसी छाबड़ा की उस बात को हम साबित करने वाले हैं जो एक बात कहते थे कि अभी तो जमी में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल बाकी है। और वो शीश महल वो एक कहते थे कि 2020 में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ऐसी क्रांति आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस समय माहौल बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग का। इस समय गाइडलाइन आ चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। इस समय हमारे साथी इस पे पूरा काम करना चालू कर दिया है। इस समय हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो माहौल है हमारे देश का, हमारे देश के अंदर पूरी तरह से, मैं फिर दोबारा से ये रिपीट कर रहा हूं कि नौकरियां जा रही हैं, हमारे उद्योग धंधे वो बंद होने के कगार पे हैं, छोटे छोटे हमारे लोग सड़कों के ऊपर हैं। आज हमारा काम करने का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। जो हम बाहर जाके करते थे घर से, आज उससे ज्यादा काम कर पा रहे हैं। और इस काम करने की वजह से हम आज ये वेबिनार उसी का एक नतीजा है कि जब हम बाहर जाते थे, हम जबलपुर जाते थे तो केवल वहां के आसपास के लोग सेमिनार में होते थे। अब पटना जाते थे तो पटना के आसपास के लोग होते थे। इस तरीके से जो अब तरीका है हमारा, अब जो बदला है वेबिनार का तरीका, इसमें पूरे इंडिया से लोग, आज हम सभी लोग पूरे इंडिया से एकत्रित हुए हैं। पूरे इंडिया से जो लोग हमारे साथ हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ हैं। उन डिस्ट्रीब्यूटर से मैं बात करना चाहूंगा बिल्कुल, और वो बात हमारी ये है कि यहां नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया कोशिशों को नहीं, परिणामों को सलाम करती है। और परिणाम हमारे कब आएंगे? जब हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। और बिजनेस वॉल्यूम किन चीजों से बढ़ेगा? हमारे सिस्टम से बढ़ेगा, हमारे 6 बेसिक यूज करने से बढ़ेगा, हमारा लिस्ट मेकिंग से बढ़ेगा, जिसके बारे में पूरी डिटेल में कई वेबिनार में जिक्र हो चुका है। बिजनेस हमारा कैसे बढ़ेगा? जब हम पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। उसका तरीका क्या है? सबसे लाजवाब तरीका जो सिस्टम में हमारा डायमंड क्लब है, उस डायमंड क्लब को हम हर व्यक्ति हमारा 5000 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ करे। ये जरूरी समझे, क्योंकि ये रास्ता बताया गया है सीनियर द्वारा कि डायमंड क्लब से और डायमंड पिन तक जाया जा सकता है। इस डायमंड क्लब को करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में पूरी जानकारी जो भी साथी आपको लेके आया, जो भी आपके साथ है, जिससे भी आप मिलोगे, अगर आप जिस साथी को आरसीएम बिजनेस करता उसको जानते हैं, उसके पास बैठिए और पूछिए कि डायमंड क्लब क्यों जरूरी है। उस डायमंड क्लब के सारे राज वो आपको बताएगा कि डायमंड क्लब इसलिए जरूरी है। लेकिन हमारे साथी ऐसे नहीं कि डायमंड पे रुकने वाले हैं। यहां तो ऐसे कुछ साथी हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो स्टार डायमंड करते हैं, सुपर डायमंड करते हैं। सुपर डायमंड का मतलब है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ, और 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ का मतलब है स्टार डायमंड। और एक खुशी की बात, इस कोरोना के टाइम में जहां ये बिजनेस 10 तारीख होता था, अभी 30 मई तक का टाइम दिया है। चाहे वो नए साथी हैं, चाहे पुराने साथी हैं, 30 तारीख तक ये काम कर सकते हैं। अपना डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, यहां तक लोग क्राउन क्लब भी करते हैं, जिसमें 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ होता था। और उससे अलग करने वालों की भी कमी नहीं है आरसीएम बिजनेस में। उदाहरण है, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर भी वो लोग काम करते हैं। लाखों रुपए महीने का काम जो है एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर देते हैं। अभी इसके अंदर और चीज जिससे हमारा पर बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, वो चीज मैं बताने वाला हूं। वो चीज है कि हमारी अपनी दुकान, कोरोना के टाइम में, हम लॉकडाउन के टाइम में हैं। इस लॉकडाउन में हमें घरेलू सामान ले जाने की, बाहर से लाने की हमारी लॉकडाउन के अंदर कैपेसिटी नहीं है। अगर हमारे घर में अपनी दुकान होगी, आरसीएम के अंदर सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे किचन में चाहिए, जो हमें सुबह नहाने के लिए चाहिए, जो हमें जो भी चाहिए वो आरसीएम में है। और आरसीएम में एक कंसेप्ट है कि अपनी दुकान का मतलब है कि 20, 30, 50,000 रुपए तक का सामान आप अपने घर में रख सकते हैं। उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप लोगों को
वेबिनार में जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग करेंगे और मोर लर्निंग मोर अर्निंग का सिद्धांत है इसमें। जितना ज्यादा वो वेबिनार में सीख पाएंगे, एक एक सीनियर साथी से अगर वो एक एक बात सीखते हैं, यहां सुबह से लेकर शाम तक वेबिनार हो रहे हैं, 8 बजे 11 बजे 4 से 5 जो आप देख रहे हैं, ये 4 से 5 की कड़ी है। इस कड़ी में जिस भी एक साथी से आप एक बात सीखेंगे, वो एक बात आपको क्या कर सकती है, आपके पास सैकड़ों लोगों की एक एक बात, सैकड़ों बात इकट्ठी हो जाएंगी, आप वो काम कर पाएंगे, वो ज्ञान आपके पास नेटवर्किंग का आएगा जिससे आप बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे। और आपके साथ ही जो प्रोडक्ट की बात है, हमारे बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो भी एक सीरीज चालू है हमारी, सोमवार बुधवार ये इतना टाइम हमारा निर्धारित है, चाहे वो गुड डॉट के लिए है, चाहे वो हमारा जो दूसरे प्रोडक्ट हैं हेल्थ गार्ड है, चाहे अपना जो हरी संजीवनी है, सबके लिए अलग अलग टाइम निर्धारित है। वो सारे सेमिनारों की प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की आप जानकारी लेंगे, उस जानकारी लेके आप बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस वॉल्यूम को। दूसरा बढ़ा सकते हैं, अगर 100% प्रोडक्ट 100% यूज कीजिए आरसीएम का हर चीज। आप मेरी तरफ अगर देखेंगे, आपको हर चीज आरसीएम बिजनेस में, चाहे वो पहनी हुई है, चाहे जूते में है, चाहे जुराब के रूप में, चाहे अंडरगारमेंट के रूप में, वो सारी चीजें आरसीएम बिजनेस के अंदर हैं। आप पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका काम बढ़ेगा। और जितने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस नए लोगों को वेबिनार आप दिखाएं जरूर से जरूर। उसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ा पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई चीज हमें करनी होती है वो है हमारे नए लीडर। वी बिल्ट द पीपल एंड पीपल बिल्ट अवर बिजनेस। हम नए लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स का, और ज्यादा से ज्यादा लीडर कैसे बनेंगे, वो भी नॉलेज से बनेंगे। नॉलेज कहां से मिलती है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है। नॉलेज कहां मिलती है, वेबिनार में आने से मिलती है। नॉलेज कहां से मिलेगी, आपको बुक से मिलेगी। नॉलेज कहां से मिलेगी, आपको बहुत सारी सीडीज, बहुत सारी कैसेट, बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हमारे जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम का, उस पर आपको बहुत सारी मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर जानकारी। आप किसी भी लीडर के से जानकारी ले सकते हैं। हर लीडर ने एक से एक लाजवाब जानकारी नेटवर्किंग के बारे में। इस समय एक समय था जब हम थे, जब इतनी जानकारियां नहीं हुआ करती थी। आज आपके पास जानकारियां लेने के बहुत सारे माध्यम बन चुके हैं। और लीडर ही है, लीडर कैसे हो, लीडर इग्नाइटेड, लीडर के अंदर आग लग जानी चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। लीडर को देखते ही टीम में जान आ जानी चाहिए। लीडर का वो हौसला आपके अंदर कन्वर्ट हो जाता है लीडर के चेहरे से ही। लीडर को जब आप देखते हैं, वो लीडर आपका पसंदीदा होता है। लीडर ऐसा होता है जो भरोसा हो, जिसके ऊपर टीम का भरोसा हो। लीडर कौन सा है, लीडर जो सीखना चाहता है, जो सिस्टम से काम करना चाहता है, वो लीडर पैदा होंगे। जितने ज्यादा लीडर्स बिल्ट होंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। लीडर्स की जरूरत है, चाहे लीडर से ही बिजनेस उठता है और लीडर की बदौलत ही बिजनेस गिरता है। लीडर कौन से चाहिए, बिजनेस को उठाने वाले चाहिए। लीडर कौन से चाहिए, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का सपना। ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया शॉर्ट टर्म नहीं है, ये 2 दिन का खेल नहीं है। इसमें आपको टाइम डालना पड़ेगा, लंबा सपना लेने पड़ेंगे। बड़े सपने आपके पूरे हो सकते हैं, बेशर्त है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। आप भी एक प्लानिंग करें। आज जो मेरे अगर सब कोर के साथी मेरे से सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो आज डेट लिख दें कि मैं आने वाले 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में कि मैं कोर टीम का हिस्सा हूंगा। मैं, मेरे सीने के ऊपर स्टार रूबी की पिन लगी होगी। मैं वो सारे नॉर्म्स पूरे करूंगा जो कोर बॉडी में होते हैं। वो कोर बॉडी का सपना ले। जो अभी परी कोर में है, वो एक सपना ले कि मैं किस में आऊंगा, सब कोर में आऊंगा। ये जो नए साथी हैं, शायद उनको पता है और कुछ को नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि सब कोर हमारी बॉडी है, परी कोर हमारी है। तो परी कोर वाले सब कोर में और सब कोर वाले कोर में जाने की तमन्ना रखें। और जिन्होंने आज बिजनेस शुरू किया है, उनसे मैं ये कहूंगा कि हमारे छोटे छोटे लेवल हैं, वो छोटे छोटे लेवल, चाहे वो वाइटल पिन है, चाहे उसके बाद रॉयल्टी है, चाहे उसके बाद टेक्निकल है, वो आगे बढ़ने का एक जज्बा ले। और पूरा लॉन्ग टर्म का मतलब है कि मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, ये 2 दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में पिन नहीं लगी, इसने भी टाइम लिया है। और वो टाइम हमारा, आपको भी टाइम देना पड़ेगा। और वो टाइम कब देना पड़ेगा, जब आप इसमें टाइम देंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन सी, कि आपको पूरे के पूरे सिस्टम को सीखना है जो भी इसके अंदर है। लीडर्स कौन सा होगा, जिसको 6 बेसिक 8 कोर स्टेप
7 कार्डिनल रूल, ये सारे के सारे फॉलो करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, जो लीडर्स हैं वो 2 तरह के गोल उनके होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा गोल लॉन्ग टर्म होना चाहिए। यहाँ शॉर्ट टर्म गोल से काम चलने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म आपका एक हो सकता है कि मुझे इस महीने ये पिन लेनी है, मैं इस लेवल पे जाऊंगा, ये शॉर्ट टर्म गोल में हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल ये हो सकता है कि मैं इस बिजनेस से डायमंड की पिन पे जाऊंगा। मैं लॉन्ग टर्म गोल आपका ये हो सकता है इस बिजनेस से मुझे करोड़पति बनना है। लॉन्ग टर्म आपका गोल ये हो सकता है मुझे इस मकान से बिजनेस से एक भव्य इमारत जिसमें मैं रह रहा हूं वो उस सिटी की सबसे सुंदर इमारत हो। लॉन्ग टर्म गोल आपका यह हो सकता है कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो। लॉन्ग टर्म आप अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा भविष्य सोच सकते हैं इस बिजनेस में। तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाइए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर बनाएंगे तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देने वाला है। जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम किया है, जो इस बिजनेस को कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं, उनके पास जो चीज़ चाहिए थी, उनको जो सपने थे, उनको वो नहीं मिले बल्कि उससे भी ज्यादा मिला है। ये बिजनेस आपको वो नहीं देता जो आप सोचते हैं, उससे ज्यादा देगा जो आपने सोचा भी नहीं है। लेकिन करना भी आपको वो पड़ेगा जो आप करना नहीं चाहते हो। आप अगर करना नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, आप किसी से मिलना नहीं चाहते तो मिलना भी पड़ेगा। आप चाहते थे इस बिजनेस में कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूं, आप ये सोचिए ये आपका अपना खुद का बिजनेस है। ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में आपको IBO बना देगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बना देगा। आप केवल लॉन्ग टर्म सपने इसमें लीजिए, लॉन्ग टर्म के गोल बनाइए। आप लिख डालिए आज जाके कि मैं आने वाले 5 साल में क्या क्या चाहता हूं। लेकिन आप ये भी देखिए कि इस बिजनेस के नॉर्म्स क्या है, इसका सिस्टम क्या है। वो 5 साल कंटिन्यू वो काम भी करिए। आप लंबे गोल बनाइए इसमें। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप गोल बना लेंगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आप लीडर अच्छे हैं, लेकिन एक चीज जरूरी है, अगर आप कहीं पे डिपेंड रहने की कोशिश करेंगे या डाउन लाइन पे या अपलाइन पे, तो बहुत लंबा काम आप नहीं कर सकते। आपको सेल्फ इसमें कंप्लीटली डिपेंड, खुद को झोंकना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। इस बिजनेस में कोई जगह नहीं है। एक लीडर जो है वो क्या है, लीडर शुरू में फॉलोअर होता है, बेस्ट फॉलोअर बेस्ट लीडर बनता है। इस के अंदर आपको पूरे का पूरा देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2 दिन काम करके इसको छोड़ दे, ये नहीं कि इसमें कंप्लीटली आपको जो भी इसके लिए चाहिए आप पूरे का पूरा इसमें देना पड़ेगा। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस काम को किया है, वो बहुत बड़े लीडर बने हैं पूरे का पूरा। क्योंकि एक ग्रेट लीडर स्टार्ट में एक ग्रेट फॉलोअर होता है और उस फॉलोअर ही बड़े लीडर बनते हैं। 100% का मतलब है, 100% का मतलब है पूरे का पूरा। एक ही मतलब है कि आप जो भी इसमें काम की ज़रूरत है वो आपको करना पड़ेगा। आपका मन करे ना करे, आपको पूरा 100% देना ही देना है। 100% जिन्होंने भी दिया आप ले लीजिए। एडिसन की बात कर लीजिए। एडिसन ने मंद बुद्धि से शुरुआत की, बच्चा था, मंदबुद्धि कहलाया गया, लेकिन उन्होंने बल्ब की खोज की। कितनी बार फेल हुआ कोई मायने नहीं। और हम भी यहां एक बात कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप कभी भी नहीं हारते, या तो आप सीखते हैं या आप जीतते हैं। और वही एडिसन ने किया। उसने बार बार कोशिश की और अंत में बल्ब का आविष्कार किया। आज एडिसन को कौन नहीं जानता। और जब एडिसन से ये पूछा गया कि आपने जीवन में क्या किया, उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं एंजॉय कर रहा था। और आप अगर नेटवर्किंग में एंजॉय करते हैं, आप प्लान देते हुए मुस्कुरा के देते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हुए मुस्कुराते हैं, आप कुछ भी करिए, आप एक चीज करिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे मुस्कुराहट में अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। 100% किसने नहीं दिया? आप बात कीजिए सचिन तेंदुलकर की, 16 साल की उम्र में। यह बात अलग है कि वो फेल हुए पढ़ाई में, लेकिन एक चीज सोचिए, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें दूसरा जो काम किया वो काम किया है बैट से, बल्ले से। जब ये पूछा गया आपको मजा किस में आता है, मम्मी खाना खिलाती है तब आता है या कब आता है, उसने कहा मैं जब मैदान में होता हूं, मेरे हाथ में बल्ला होता है, वो मजा आता है। और उनका बेस्ट प्रदर्शन कब की बात करें, जब पाकिस्तान के विरुद्ध
एक गेंदबाज की गेंद उनके नाक पे लगी और खून बह रहा था, उस समय उन्होंने वो कर दिखाया। भले ही खून बहता रहा लेकिन उन्होंने अपना 100% दिया और उनकी सेंचुरियों का लाजवाब देख लीजिए, उनके वनडे में 18,000 रन की बात कर लीजिए और ये देख लीजिए कि वो 100% देने के कारण क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर। अगर आप भी 100% देंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह बनेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे वर्षों लगे, लेकिन आप 100% देने वाले हर कोई आज इसका बेताज बादशाह है। बात कर लीजिए आप, जहां तक बात करते हैं हम, कई बार यह लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरी उम्र तो अभी कम है, मैं 18 साल का हुआ हूं। हां, 16 साल के थे सचिन, उसने काम किया। अब मान लीजिए उम्र आपकी बड़ी है तो आप KFC के मालिक से लीजिए। KFC का मालिक क्या क्या दिखते उसे नहीं आए, जो चैलेंज मैंने बताया था वो चैलेंज उसे भी आया। 5 साल की उम्र में के थे जब पिताजी एक्सपायर हो गए, 17 साल में शादी की और 18 साल की उम्र में पत्नी छोड़ के चली गई। नौकरी की, बदली, कंडक्टर की कितनी की, लेकिन एक साम्राज्य है। जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, जिस उम्र में सोचते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, लेकिन उन्होंने क्या कर दिखाया, उन्होंने अमेरिका के अंदर एक ऐसी फूड चेन कंपनी स्थापित कर दी जिसको उस उम्र के लोग ये सोचते हैं कि मैं उस उम्र में नहीं करता, उस उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया। आप उम्र का कोई चैलेंज नहीं। और यहां तो सबसे बड़ी बात नेटवर्क मार्केटिंग में, पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप कम जानते हैं तो भी कोई बात नहीं। आप मुझे ले लीजिए, मैं इस दुनिया को, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को बिल्कुल नहीं जानता था, इसी में आया, इसी से सीखा है और यहीं से सीख के आज इस मुकाम पे हूं। आप भी अगर आज शुरू करेंगे, आज इस काम को करते हैं, आप इस काम को करते हुए आप थोड़ा थोड़ा हर वेबिनार में बैठिए, थोड़ा थोड़ा हर लीडर को सुनिए। जैसे जैसे आप सुनोगे, जैसे जैसे आप करेंगे, आप इस दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन आपको 100% देना ही देना पड़ेगा। आप दीजिए यहां पे, और मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आज आपको मैं 100% नहीं दे पाया तो दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा 100% दूं और देता रहूंगा हमेशा। अब हम जितने भी लीडर्स हैं, अपना 100% RCM में इसका जो सिस्टम है उसको पूरी तरह फॉलो करते हुए अपना अगर 100% देंगे, चाहे वो सिस्टम फॉलो की बात है, चाहे 100% प्रोडक्ट की यूज की बात है, चाहे लिस्ट मेकिंग की बात है, जितने भी स्टेप हैं सिस्टम के अंदर वो सारे के सारे 100% करेंगे तो मेरा मानना है RCM आपको न केवल 100% देगा बल्कि सूद समेत देगा। ये मैं दावा करता हूं, जो मुझे मिला वो आपको भी मिलेगा, जितने लीडर्स को मिला वो आपको भी मिलेगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं RCM बिजनेस को तो मैं आपको एक चीज सलाह दूंगा, आज अगर करना चाहते हैं तो 100% मन लगा के करिए, 100% उस कार्य प्रणाली के लिए साथ करिए जो RCM बिजनेस की है। 100% उनसे मिलिए जो RCM के लोग हैं, आप उनके माहौल में रहिए जो RCM के लोग हैं। आप अगर RCM के लोगों के साथ रहेंगे, माहौल बनाएंगे, RCM के प्रोडक्ट 100% यूज करेंगे तो RCM भी आपको 100% देगा ही देगा। अब मैं उस विषय पे बात करने जा रहा हूं जो वैक्यूम, जो नेटवर्क मार्केटिंग में अभी इंडिया में स्थिति है। अभी इंडियन में शुरुआत है। आप एक पूरी की पूरी अगर सर्वे रिपोर्ट देखेंगे तो अगर अमेरिका की देखेंगे तो USA के अंदर 32 करोड़ आबादी के अंदर 2,12,550 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। चाइना का देखेंगे 1,71,880 करोड़ रुपए का है। अगर नीचे जाके इंडिया 22वें नंबर पे है। अभी इंडिया में डायरेक्ट मार्केटिंग की केवल मात्र शुरुआत मात्र है। इस शुरुआत का फायदा हम RCM के लोग मिलकर क्या उठा सकते हैं कि जब कोई चीज शुरुआत में होती है तो उस समय बहुत कम लोगों को समझ में आती है। ये डायरेक्ट मार्केटिंग इंडिया में अभी लोगों को समझ आने लगी है। ये 2020 का दौर, 2020 का दौर जो नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है, इससे पहले हम जागरूक हैं। हमारे पास लीडर्स की एक संख्या है, हमारे पास प्रोडक्टों की एक श्रृंखला है, हमारे पास बहुत बड़ा
आरसीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास विजनरी इसके मालिक हैं टीसी छाबड़ा जी। हमें ज्यादा से ज्यादा इस वैक्यूम को आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा भरना है। आरसीएम घर घर में पहुंचे। आरसीएम का जो प्राण गीत है उसके बारे में एक बार कल्पना कीजिए। एक बार आप उस प्राण गीत को आरसीएम की साइट पे जाइए और पढ़िए आरसीएम क्या चाहता है। आरसीएम और हम एक ही चीज चाहते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा इंडिया हमारे लिए है। हम एक ही चीज चाहते हैं कि इंडिया का हर आदमी का चेहरा, आपका चेहरे का मतलब है एक इंडियन आदमी का चेहरा कभी कमल तो कभी रोज हो और आपकी जिंदगी में हर दिन मौज हो। आरसीएम ये पूरे का पूरा सिस्टम आपको एक चीज के लिए आह्वान करता है कि हम चाहे घर घर जाना पड़े, चाहे अपनी दुकान खोलनी पड़े, चाहे आरसीएम की प्लान आप तक जानी पड़े, चाहे ये वेबिनार हमें कंटिन्यू लगातार सुबह शाम जितनी बार भी लेना पड़े वो वेबिनार हम लेंगे। हम हर व्यक्ति को इससे जोड़ेंगे। हमारे पास पूरी की पूरी वो ताकत है। हमारे पास ऐसे लीडर हैं, हमारे पास कमिटेड लीडर हैं, हमारे पास प्रोडक्ट हैं। इसके माध्यम से आरसीएम बिजनेस आज भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक नंबर पे है और आगे भी एक नंबर पे रहेगा। आरसीएम बिजनेस के अंदर जितने भी लाजवाब, मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, यहां जिक्र करना चाहूंगा मैं आरसीएम के प्रोडक्टों की। अगर आरसीएम के प्रोडक्टों की बात करें, आरसीएम बिजनेस में 1 रुपए के प्रोडक्ट का भी पक्का बिल मिलता है और रेट वाजिब हैं और बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट है। आपको जितने भी प्रोडक्ट है मार्केट से दामों में कम मिले, क्वालिटी अच्छी हो और उसमें से भी पैसा वापस मिले, और वो भी कितना मिले, मैं यहां कमीशन स्लैब जरूर जिक्र करना चाहूंगा। आरसीएम आपको देता है 10% से लेके 32% तक डायरेक्ट कमीशन देता है, परफॉर्मेंस बोनस उसको कहते हैं। 8% रॉयल्टी के रूप में देता है, 5% टेक्निकल के रूप में देता है, टोटल 45% देता है। जब आरसीएम इतना देता है तो लेने वालों की आज जरूरत है, लेना चाहते हैं। आज काम नहीं है लोगों के पास, आज लोग परेशान हैं, आज लोग ये चाह रहे हैं तो करूं क्या। हम एक चीज आगे बढ़ के बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग करिए और नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप आरसीएम बिजनेस करिए। आप मेरे को देख लीजिए, मैं आपके सामने हूं, मैं साइंस मास्टर था, मेरे पास एक अच्छी पोस्ट थी, मेरे पास पार्ट टाइम काम था, लेकिन मैं आरसीएम बिजनेस को जब समझने के बाद मेरे को एक समझ में आई कि नौकरी इसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर कुछ करना है तो आरसीएम बिजनेस फुल टाइम करना पड़ेगा, और फुल टाइम के लिए मैंने नौकरी को छोड़ के आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम किया और आज मैं आपके सामने हूं। साथियों, आपको लगता है कि इसमें पैसा मिलता है, मैं ये कहता हूं कि पैसे के साथ साथ जो चीज मिलती है आपको वो लाजवाब होगी। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं। मैं भी इस बिजनेस को 636 के चेक को देख के आया था, मैं भी पैसे को देख के आया था, मुझे बहुत सारा पैसा मिला। मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास आज इस बिजनेस से 7 गाड़ियां हैं, ले चुका हूं मैं इस बिजनेस से। लेकिन मैं ये कहता हूं ये गाड़ियां, ये पैसा, ये चीजें छोड़ के इसमें जो सम्मान मिलता है, जो इज्जत मिलती है, जो घूमने फिरने का मौका मिलता है, जो संगत मिलती है, जो माहौल मिलता है, सीखने का मिलता है, वो इन सबसे बड़ी है। और इससे भी बड़ी जो चीज मिलती है इसमें सिक्योरिटी है। आपकी आने वाली पीढ़ियां, जो एक आदमी पढ़ाई लिखाई कराता है बच्चों को, और बच्चों को मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर बैन कर देती है, मैं नौकरी पे नहीं रखेंगे जैसे अभी हुआ, तो आप सोचिए कहां जाएंगे बच्चे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को, आरसीएम बिजनेस को करते हैं तो सिक्योरिटी देती है। और इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी जो है उनके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन उनके बच्चे इस बिजनेस में उसी लेवल पे आज इनकम ले रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज, एक चीज और कहूंगा, आप मेरे से ले लीजिए कि मेरे बच्चे मेरे साथ साथ वो ऐसी इनकम ले रहे हैं जो मैं नौकरी नहीं दिलवा सकता था, लेकिन आरसीएम बिजनेस में काम किया और आज वो सफल है। और दूसरा एक एग्जांपल मैं बहुत बढ़िया आपको देना चाहूंगा, नए साथी मेरे ध्यान से सुनेंगे इस बात को, कि जो साथी आज ज्वाइन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आज मत ज्वाइन कीजिए, कोई बात नहीं, आज आप काम न मत कीजिए इस बिजनेस में। लेकिन मैं एक व्यक्ति को प्लान देने के लिए गया था, हुआ क्या, उस व्यक्ति ने उस टाइम बिजनेस नहीं किया और मेरा कार्ड रख लिया। जैसे मेरा कार्ड रखा तो दोबारा कई साल के बाद वो भूल चुका था, दोबारा से उसको एक बिजनेस की प्लान देने के लिए जाते हैं और वो आरसीएम बिजनेस को पसंद करता है, ज्वाइन कर लेता है। जैसे ज्वाइन किया उसे फिर याद आया कि एक व्यक्ति और आया था इसे प्लान देने के लिए। जैसे ही वो कार्ड निकाल के लेके आया और उसने उसको कार्ड दिया, जैसे ही कार्ड दिया वो कोई और नहीं था, मेरा बेटा था, और उसने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं। तो आप सोचिए, अगर आज आप
किसी के कहने पे बिजनेस नहीं कर पाए तो उसका बेटा आपको ज्वाइन कराएगा। अगर आपका बेटा भी ज्वाइन नहीं कर पाया, उसका बेटा नहीं करा पाया ज्वाइन, तो मैं आपको एक दावा करता हूं कि आने वाले समय में आपके बच्चे को यह काम करना पड़ेगा, और जिस समय आपका बच्चा करेगा, बहुत देर हो चुकी होगी, उसके बच्चे सिक्योर हो सकते हैं, आपके बच्चों को तो काम ही करना पड़ेगा। अगर आरसीएम बिजनेस आप करते हैं तो आपको ये सारी सिक्योरिटी, मान सम्मान, पैसा, घूमना फिरना, हर वो चीज मिलेगी जो एक आदमी सोच सकता है, वो इस बिजनेस में ले सकता है। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप पक्का इसमें लेके रहिए, आप करिए इस बिजनेस को, बेझिझक करिए। इतने लोग कर रहे हैं, यहां पे कोई आम आदमी नहीं, सभी के सभी इंजीनियर इसमें हैं, डॉक्टर्स इसमें हैं, पढ़े लिखे लोग इसमें हैं, प्रोफेसर इसमें हैं। आज गर्व की बात है, मैं आपसे एक चीज कहूं, आपको ये पहले कुछ भी लगता हो, बहुत अच्छा से नहीं समझते थे इस बिजनेस को। मैं आपको एक बात कहता हूं, पहले लड़कियां जो है, जिन घरों की बहू बेटियां फिल्मों में काम करती थी, उनको भी अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन आज हर कोई चाहता है मेरा बेटा हीरो बने, मेरी बेटी जो है हीरोइन बने, हर कोई चाहता था। आज दूसरी नजरों से देखते हैं, आज उन लोगों को राज्यसभा के अंदर बुलाया जाता है, राज्यसभा में सीट के लिए दी जाती है, आज उन लोगों का सम्मान होता है, इज्जत होता है, आज सब कुछ होता है। और आज मैं आपसे एक बात, एक वादा करता हूं, अगर आपने ठीक से किया, आने वाले समय में अगर सबसे ज्यादा कोई हीरो होगा तो वो नेटवर्कर होगा, क्योंकि उसके पास इज्जत होगी, शोहरत होगी, पैसा होगा, मान होगा, सम्मान होगा, उसके पास वो सभी होगा, और वो देने वाला बनेगा, क्योंकि एक नेटवर्कर हमेशा लोगों को देता है, और देने वाला कभी छोटा नहीं होता। देता क्या है वो, आज अगर वेबिनार के माध्यम से आप सीख रहे हैं तो ज्ञान दे रहे हैं, और ये ज्ञान आपको बहुत कुछ आगे देगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के जो प्रोडक्ट है हमारे उस वाजिब रेट में है, दाम में हमारे वाजिब हैं, वो आप लीजिए। उन प्रोडक्टों को लेने से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल सही तरीके से पूरी जानकारी देने के लिए हमारे पास लीडर्स की टीम है, चाहे वो वेबिनार के माध्यम से है, चाहे वो आपसे मैन टू मैन के माध्यम से है। इसका एक सिस्टम पूरा बन चुका है यूईएस के माध्यम से, तो पूरे सिस्टम को आप जान के इसमें शुरुआत करें। अभी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, ये बिजनेस जो है 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है। अब हम बात करेंगे आज की, आपको मैं एक एक्टिविटी के बारे में बात करूंगा, अगर आप उसको नोट कर लेते हैं। कई लोगों का एक पर्सन हमारे सामने आता है, तो मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है आरसीएम करने के लिए, मैं नहीं कर सकता ये, उनके लिए, उनका समाधान के लिए मैं आज आपको एक चीज नोट कराने जा रहा हूं। उसको ध्यान से, अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो एक बार नोट कीजिए। आप पहले एक कॉलम बनाइए जिसमें हॉर्स का हो, दूसरा कॉलम बनाइए कि आप प्लेस कहां पे आप हैं उसका बनाइए, तीसरा आप इस चीज का बनाइए कि एक्टिविटी उस घंटे में आपने क्या किया, और उसके बाद एक ऐसा कॉलम बनाइए रिमार्क्स, और उसके बाद बनाइए आप एक्शन का। ये कॉलम बनाने के बाद आप पूरे के पूरे दिन को एक घंटे वाइज बांट लीजिए। आप 5 बजे उठते हैं, 5 से 6 लिखिए, अगले घंटे में 6 से 7 लिखिए, 8 से 9 लिखिए। आप 6 बजे उठते हैं तो 6 से 7 लिखना शुरू करिए, और 6 से 7 से आगे आप 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, पूरे बेड टाइम तक अगर आप 10 बजे बेड पे जाते हैं तो वहां तक 9 बजे सोते हैं, तो 8 से 9 बजे तक, 11 बजे सोते हैं तो 10 से 11 बजे तक। अब इस एक्टिविटी को आप मेरे साथ करेंगे। पहले घंटे, मान लीजिए 6 बजे उठता है एक व्यक्ति, तो 6 से 7 किस जगह, आजकल लॉकडाउन का टाइम है तो आप घर पे होंगे जरूर। घर पे आपने क्या किया, ब्रश किया, बेड टी ली, आप उठ के टॉयलेट गए, आपने क्या किया, पूरे घंटे का लिखिए क्या किया। उसके बाद आप एक्टिविटी लिखने के बाद रिमार्क्स में जो काम आपने किया, अगर आप टॉयलेट गए वो आपको ही जाना है, आप स्नान करने गए आपको ही करना है, ब्रश आपको ही करना। अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं, जैसे आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप इसको कोई जरूरी भी नहीं, या कोई 1 घंटे में पहले बैठ के ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई काम नहीं था इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, आप इस पूरे का एनालिसिस कीजिए, इस एक्टिविटी का पूरा एक बार पूरे का पूरा क्लियरिटी आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अगर आप 6 से 7 घंटे में, पहले जो घंटा है 6 से 7 में आप नहाए हैं, केवल नहाने में लगाया है, तो यहां आपका टाइम कुछ कम लग सकता था, आप 30 मिनट में भी नहा सकते हैं और 40 मिनट में भी, या आपके 20 मिनट बच सकते हैं। अगर अगले घंटे में आपने ब्रेकफास्ट किया है और ब्रेकफास्ट में आपने 1 से 1.5 घंटा लिया है, अगर 1 से 1.5 घंटा ब्रेकफास्ट में लिया है तो आप ये सोच लीजिए कि यहां भी आपको
पूरे का पूरा टाइम जो है 20 मिनट 15 मिनट बच सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूल, आपका मैडम छोड़ सकती है, आपका बड़ा बच्चे के साथ वो जा सकता है, यहां आपका टाइम। ये एक चीज आपको देखना है रिमार्क्स में कि मैं किसको ये टाइम दे सकता हूं, इस काम को दूसरा कौन कर सकता है। दिन भर में 11 से 12 में आप बैंक गए और बैंक में आपके पास नौकर है, वो जाके चेक से पेमेंट ले सकता था, आप ट्रांसफर कर सकते थे। जिसके पास आप गए कई बार दिन में 11 से 12, वहां आपका व्हाट्सएप से काम चल सकता था। अगर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, उठने से लेकर के सोने तक आप इस पूरी एक्टिविटीज को लोग को भरेंगे और भरने के बाद ये देखेंगे कि कुछ ऐसे काम हैं जो मैं नहीं करूं तो भी काम चल सकता था, कुछ ऐसे काम हैं जो दूसरा कर सकता था, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो जरूरी नहीं थे, मैं इसलिए लगा रहा उस काम में कि मेरे पास करने को कुछ नहीं था। हां, आज मैं बताना चाहूंगा आपके पास एक विशेष काम है। इस 21वीं सदी में अगर कोई काम आपके पास है, आरसीएम बिजनेस करिए आप उस घंटे में। वो टाइम जो 2 घंटे आज आपके बचे हैं, जो इस लॉग बुक भरने के बाद बचे हैं पूरे के पूरे एक्टिविटी लॉग से, इस काम को आप आरसीएम बिजनेस में लगाइए। और मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, आज मेरे पास दूसरी एक्टिविटी और है, उस एक्टिविटी को और आप इस पेन और कॉपी को जारी रखिए लिखना। मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। जिक्र किस चीज का करना चाहूंगा? मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आज कोरोना के टाइम में जोन बने हुए हैं हमारे पास। एक रेड जोन है, दूसरा जोन हमारे पास क्या है? ऑरेंज जोन है, तीसरा जोन कौन सा है? ग्रीन जोन है। इन 3 जोन के अंदर आज आप अपने काम को बांटिए। जो एक्टिविटी लॉग में आपका काम है, मैं यहां आपको एक विशेष सलाह देना चाहूंगा। आप सोचिए, अगर सुबह आप स्वास्थ्य को लेकर अवेयर नहीं है, आप सुबह व्यायाम नहीं करते, तो आप रेड जोन में जाइए और उसको डाल दीजिए और एक काम करना पड़ेगा कि आई विल डू स्टार्ट। ऑरेंज जोन में जाके आप योगा करिए, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहिए। आज से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप पहले से योगा कर रहे हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं, और उस ग्रीन जोन में आपको क्या काम करना है? एक ही काम करना, आई विल कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू योगा करता रहूंगा। लिख लीजिए वहां पे। इस पूरे के पूरे पेपर को आप भले ही जानते हैं कि मैं क्या क्या करता हूं, क्या क्या नहीं करता हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं करता हूं, ये सारा जानते हैं, लेकिन लिखने का एक अपना महत्व है। वो आपको जागरूक करेगा, आपको याद दिलाएगा कि आपने क्या किया है। आज आप जाने के बाद, इस वेबिनार से निकलने के बाद, आप शाम को घर पे जब बैठे उसको बार बार लिखें। आप लिखेंगे कि सुबह मैं रीडिंग करता हूं, मैं पढ़ना जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। आरसीएम बिजनेस के लोग वही हैं जो 5 बजे पढ़ के अपने अपलाइन को व्हाट्सएप करते हैं कि मैंने आज ये पढ़ा, मैंने आज ये सीखा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस बात को रेड जोन में डाल दीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ऑरेंज जोन में आइए और आज से ही स्टार्ट कीजिए। कल का समय नहीं है। लोग आगे की बात करते हैं, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा। नो, आज ही करना है आपको। यह काम आपको ऑरेंज जोन में जाके करना ही करना है। दूसरी बात कीजिए, जो लीडर्स होते हैं उनकी एक आदत होती है कि वो पॉकेट डायरी रखते हैं, पेन रखते हैं, और जब भी कोई उनको विचार आता है वो उसको लिख लेते हैं। दिन भर में कोई आदमी उनके पास मिलने के लिए आता है, उससे गुजरता है, किसी का फोन आता है, वो तुरंत नोट कर लेते हैं कि ये मेरा न्यू प्रोस्पेक्ट होगा। और उस डायरी पेन अगर आप रखते हैं तो ग्रीन जोन में जाके लिखिए, मैं डायरी पेन कंटिन्यू रखूंगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो ऑरेंज जोन की तरफ आप बढ़िए और ऑरेंज जोन में एक लाइन लिखिए, आज से मेरी जेब में डायरी, पॉकेट डायरी और पेन होगा, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, लगातार रखूंगा। अगर आप इस लिखे हुए को बार बार पढ़ते हैं, आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं, तो आप एक काम करिए, ग्रीन जोन में जाइए और लिखिए कि मैं 100% करता रहूंगा, कर रहा हूं और करता रहूंगा। लिख डालिए उसको। अगर आप 100% नहीं कर रहे हैं तो आप रेड जोन में जाइए और लिखिए कि अभी मैंने 100% नहीं किया, और आप आइए ऑरेंज जोन में और एक बात लिखिए कि मैं 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करूंगा। आप 6 बेसिक को जानते हैं तो लिखिए कि मैं 6 बेसिक को कंटिन्यू फॉलो करूंगा। ग्रीन जोन में जाइए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप आइए ऑरेंज जोन में और एक बात लिखिए कि 6 बेसिक को मैं कंटिन्यू सीखता रहूंगा। 6 बेसिक में है क्या भाई? आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, आपको लिस्ट मेकिंग करनी है, हर रोज बढ़ानी है, कंटिन्यू बढ़ाइए आप इसको। आप
निश्चित तौर से 6 बेसिक की पूरी जानकारी लीजिए और कंटिन्यू ऑरेंज जोन में जाइए। उसके बाद आप वेबिनार अटेंड करते हैं तो ग्रीन जोन में जाइए और लिखिए कि मैं कंटिन्यू वेबिनार अटेंड करूंगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक लाइन ऊपर के रेड जोन में लिखिए कि मैं वेबिनार अटेंड नहीं करता हूं और तुरंत आ जाइए एक मोड में, शुरू कीजिए। आज का मतलब है कि सुबह से शुरू कीजिए। आप ऑरेंज जोन में आइए और एक लाइन लिखिए कि मैं वेबिनार अटेंड करूंगा। अगर आप समझते हैं कि मैं डेली मुझे बात करनी चाहिए 10 अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जो अच्छा काम कर रहे हैं, 80-20 का यहां पे नियम फॉलो कीजिए। जो ज्यादा काम कर रहे हैं पहले उनको फॉलो कीजिए और उसको लिखिए, उनके नाम लिखिए कि मैं किस किस को फॉलो करूंगा ऑरेंज जोन में। अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो एक लाइन ग्रीन जोन में लिखिए, इन लोगों से मैं डेली बात करूंगा ही करूंगा। आप जो आरसीएम बिजनेस में आप सेमिनार की बात है, फैक्ट्री विजिट की बात है, ठीक है लॉकडाउन में अभी बंद है, लेकिन अगर आपने फैक्ट्री विजिट की है तो कंटिन्यू रखिए कि मैं करता रहूंगा, 6 महीने बाद, साल बाद फैक्ट्री विजिट करूंगा। अगर आप वेंडर्स के जो हमारे वेबिनार हो रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज के जो वेबिनार हैं, जो वेबिनार न्यूट्रीचार्ज के अटेंड कर रहा है तो लिखिए मैंने न्यूट्रीचार्ज के वेबिनार अटेंड कर रहा हूं, ग्रीन जोन में जाइए और कंटिन्यू करूंगा। अगर आप नहीं अटेंड कर रहे तो भी आप उस रेड जोन में लिखिए और इधर आ जाइए ऑरेंज जोन में। और ऑरेंज जोन में एक बात जरूर लिखिए कि मैं अब आज से कंटिन्यू वेबिनार अटेंड करूंगा न्यूट्रीचार्ज के। इसी तरह हेल्थ गार्ड ऑयल के हमारे पास वेबिनार हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, उसमें क्या लिखेंगे आप, मैंने हेल्थ गार्ड ऑयल का कंटिन्यू कर रहा हूं और कंटिन्यू करूंगा। अगर अटेंड नहीं किया है तो ऑरेंज जोन में जाइए और स्टार्ट, आई विल स्टार्ट, मैं इसको आई विल स्टार्ट डू, मैं करना शुरू करूंगा, लगातार करूंगा। और ग्रीन जोन में जाइए हरी संजीवनी के लिए। फिर देखिए आप इन सब को चेक कीजिए। गुड डॉट अगर आपने अभी तक वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो आप रेड जोन में हैं, आपको कहां आना है, ऑरेंज जोन में आना है। अगर आपने गुड डॉट का अटेंड किया है तो आप एक बात लिखिए, कंटिन्यू में जाइए और एक लाइन लिखिए, मैं गुड डॉट का कंटिन्यू अटेंड करूंगा। आप ड्रेस कोड में रहते हैं, अटेंड करते हैं ड्रेस कोड में, तो लिखिए मैं कंटिन्यू ड्रेस कोड में अटेंड करूंगा। अगर आप ड्रेस कोड में नहीं अटेंड करते तो बदलिए, आइए ऑरेंज जोन में और वहां लिखिए मैं अब ड्रेस कोड में वेबिनार को अटेंड करूंगा। इस तरीके से इस लाभ आप इनका उठा सकते हैं। आप हर चीज को एनालिसिस कीजिए कि मैं यूट्यूब पे फला लीडर को, उस लीडर की पूरी मैं YouTube फॉलो कर रहा हूं, उसको फॉलो कीजिए, कंटिन्यू करिए। आप देखना चाहते हैं, जिस चीज को भी आप चाहते हैं उसको लिखिए, ऑरेंज जोन में आके कि स्टार्ट कर रहा हूं। जिसको अच्छे काम को कर रहे हैं उसको लिखिए ग्रीन जोन में। और जो नहीं करना चाहिए, आप लेट उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो लिखिए कि मैं 8 बजे उठता हूं और यहां से लिखना शुरू कीजिए कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और योगा स्टार्ट करूंगा, मैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहूंगा। आप न्यूट्रीचार्ज का पीवीएमएफ ले रहे हैं तो ग्रीन जोन में लिखिए कि मैं ले रहा हूं, और नहीं ले रहे हैं तो आज आप आइए ऑरेंज जोन में और लिखिए कि मैं सुबह से पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट लूंगा। हर चीज को आप लिख डालिए। अगर इतनी बातों को आप लिख देंगे और बार बार पढ़ेंगे, बार बार वो आपको रियलाइज करेगी। अभी आपने बहुत बड़ा सपना आरसीएम में नहीं लिया तो लिख डालिए जो सपना आज लेना चाहते हैं कि आज मैं सपना ये लूंगा और कल मेरा पूरा होने वाला है, तो आप उसको ग्रीन जोन में आ जाएगा ऑटोमेटिक। हर उस चीज को जो भी आप चाहिए वो लिख डालिए। आपने आरसीएम से कारें ली है वो लिख डालिए ग्रीन जोन में कि मैं कंटिन्यू लेता रहूंगा। आपने नहीं ली हैं तो आप लिख डालिए कि मैं कार लेने का सपना लेता हूं, बिल्कुल लिख डालिए। आप करोड़पति अभी तक नहीं बने आरसीएम बिजनेस से तो लिख डालिए कि मैं करोड़पति कल से तैयारी कर रहा हूं करोड़पति बनने के लिए, वो सारे काम करूंगा जो आरसीएम करोड़पति बनाने के लिए कहता है। यस, और ये कंटिन्यू रखिए। मैं इस पूरे के पूरे को जो आपका रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन है ये आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा। इन 2 एक्टिविटीज को जो मैंने बताई है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। पहली एक्टिविटी मैंने आपकी एक्टिविटी लॉग बुक जो भराई थी वो बताई है, जो आपकी हॉर्ज, प्लेस, एक्टिविटी, रिमार्क्स और वो एक्टिविटी जो दी हुई हैं वो सारे के सारे आप अगर सही तरीके से ये मेरी बात का फॉलो करेंगे तो आपको इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आप आरसीएम बिजनेस में ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं। आपका जो टाइम एक्स्ट्रा था, जो टीवी पढ़ने को देखने में था, जो अखबार पढ़ने में था, जो किसी दोस्त के पास गप्पे मारने में था, वो टाइम निकाल के आप आरसीएम में डालिए। ये इन्वेस्टमेंट कीजिए, आरसीएम बिजनेस भी आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। मैं यहां एक बात से बिल्कुल भी
बताने से नहीं चूकूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बातें बताई है, उससे पहला एक पॉइंट लिया गया है इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? भारत में अपने प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करें तो उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। हम क्या कर रहे हैं? हमारे देश में रोजगार मिले, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। हमारे देश के लोगों को काम मिल जाए, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर ये इकोनॉमी बढ़ानी है तो उसका सीधा सीधा एक तरीका जाता है, तो आरसीएम कीजिए। मैं कहीं न कहीं अगर मिल पाया या लिख पाया तो प्रधानमंत्री को लिखूंगा कि इकोनॉमी बढ़ाने का एक सिंपल रास्ता नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में आप आरसीएम बिजनेस की तरफ बढ़िए। तो अगर लोग आरसीएम बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरी जो बात कही है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर जब लोगों को काम मिल जाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खुशी खुशी काम करेंगे, लोग बिना पूंजी के व्यापार करेंगे, तो क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो दिखाई देगा, पूरा विश्व देखेगा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को। जहां तक सिस्टम की बात है, मैं सिस्टम पे की बात, तीसरी जो बात उन्होंने कही सिस्टम के बारे में, सिस्टम की बात मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम बदलते रहते हैं। कौन सा सिस्टम? वो पुराना, सदियों पुराना नहीं चलेगा मेरे भाई। रेडियो आज नहीं चलती। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज लोग क्या कर रहे हैं, आज ऐसा सिस्टम चाहिए जो टेक्नोलॉजी से ड्राइव करने वाला हो। और हमारा ये वेबिनार टेक्नोलॉजी से चल रहा है, हमारा ये सिस्टम टेक्नोलॉजी से चल रहा है। हमारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं ऑनलाइन बिल मिल रहा है, हर वो चीज, ये सिस्टम, ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है आरसीएम बिजनेस का कि उसका प्रोडक्ट, उसका सेमिनार, उसका लीडर बनाने का तरीका, उसका शिक्षा देने का तरीका, आरसीएम बिजनेस के अंदर जो ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान से ज्यादा कोई चीज नहीं होती और ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो इससे सिस्टम बहुत मजबूत है। आरसीएम जो सिस्टम देगा वो बहुत टेक्नोलॉजी से फुल है। आरसीएम पहले से पक्का बिल दे रहा है, ऑनलाइन उसकी डिलीवरी, वो सारे के सारे प्रोडक्टों का बिल जो है ऑनलाइन है, हर काम ऑनलाइन से हो रहा है। डेमोग्राफी की जहां तक बात करें, पूरे इंडिया के अंदर पूरा क्षेत्र, पूरे का पूरा नॉर्थ से ईस्ट, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, काजीरंगा से कच्छ तक, हर जगह आरसीएम के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लगा लीजिए, अपने डिपो लगा लीजिए, अपने पिकअप सेंटर लगा लीजिए, घर घर दुकान लगा लीजिए। कितना बड़ी ताकत के रूप में, कितनी बड़ी डेमोग्राफी है आरसीएम के पास, और ये सारा मिलने वाला है आरसीएम करने वालों को और उससे जुड़ने वालों को, लोगों को। और जहां तक आज लोग परेशान हैं डिमांड और सप्लाई से, जहां जरूरत है आज घर बैठे सामान की, जहां जरूरत है आज एक से जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाने की, वो काम आरसीएम बिजनेस पिछले कई वर्षों से इस काम को कर रहा है। और यहां तक आरसीएम बिजनेस ने तो यहां तक डिमांड और सप्लाई का काम किया है। आरसीएम बिजनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, किचन के लिए सारे प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट, हर व्यक्ति को एक सलाह दी गई है कि वो अपने घर में आरसीएम की अपनी दुकान खोले। और मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को मेरे शब्दों के माध्यम से कि इस देश को इस कोरोना के टाइम में जितनी भी समस्याएं आई है, चाहे कोई सी समस्या है, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या है, चाहे वो एक आदमी दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहा था, उसको इसलिए वहां पे कोई काम नहीं था, आज ये काम घर घर जा रहा है। जो मेरे भाई गरीब साथी जो इधर उधर काम करते थे, उनके पास काम नहीं है, मैं उनको आह्वान करता हूं कि आप आरसीएम से जुड़िए। और आरसीएम से जुड़ के मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो इकोनॉमी की बात है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे सिस्टम की बात है, चाहे डेमोग्राफी की बात है, और चाहे अपने डिमांड की बात है, उस सारे की सारी आपकी पूरी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज के इस वेबिनार के अंदर आप लोगों ने इतने उत्साह ढंग से, इतने अच्छे तरीके से जो जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी लिखा, इन सब के लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं जिस माध्यम से ये ले रहा हूं, मैं यहां पे चूकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी यूईएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसकी जो बॉडी है, जिसके जो प्रेसिडेंट रहे हैं फर्स्ट सुरेंद्र वत्स जी, और आज जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मुकेश कोठारी जी, का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार को लेने का एक मौका दिया यूईएस के माध्यम से। और ये यूएस जो काम कर रहा है इस देश में, नेटवर्क मार्केटिंग कब चलेगी? जब नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा देने का जिम्मा किस संस्था ने लिया है? वो है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। और यूनिक एजुकेशन अगर शिक्षा दे रही है तो शिक्षा देने के लिए सबसे बड़ा दान होता है शिक्षा। और शिक्षा सबसे बड़ा दान ही नहीं, धन भी है, क्योंकि शिक्षा को कोई चुरा नहीं सकता। और शिक्षा आदमी विदेश जाए तो भी साथ रहती है, प्रदेश जाए तो भी साथ रहती है। शिक्षा को और किसी चीज को कम हो सकता है
गुम हो सकती है, लेकिन आपके साथ रहेगी शिक्षा हमेशा। और वो यूईएस ने काम किया, इसके लिए पूरी यूईएस टीम बधाई की पात्र है। और थैंक्स करता हूं सभी का जिन्होंने भी वेबिनार पहले लिए हैं और लेने वाले हैं, कि उनके माध्यम से जो शिक्षा देश में जाएगी, जिसमें ये सारी चीज़ें पूरी होंगी, वो आरसीएम के माध्यम से होंगी। और आरसीएम में ये सिस्टम खड़ा किया गया। इसके साथ साथ मैं उन सभी साथियों का, जो हमारी भिलवाड़ा में मैनेजमेंट टीम है, जो डिलीवरी सिस्टम से जुड़ी हुई टीम है, जो हमारे पीयूसी होल्डर हैं, और जो हमारे साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी कोने में, हर परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, तो मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं उन सभी साथियों का, चाहे मैंने किसी व्यक्ति से एक लाइन सीखा हो, चाहे वो मेरी अपलाइन में है, चाहे डाउन लाइन में है, चाहे उसने सिस्टम के माध्यम से मुझे कुछ भी दिया है, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।